प्रणाम जी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके पास हदीस के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये डाला था कि हदीस के बारे में कि सऊदी अरेबिया ने 80% 90% हदीस को झूठा ठहरा दिया। अभी हदीस क्या वाकई में झूठ है, इसके संदर्भ में ही हम डिस्कशन करेंगे। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हदीस पूर्ण रूप से झूठ है। हदीस के अंदर कुछ राजनीतिक से इस्लाम को राजनीति से एक तरह से जुड़वाया है। दूसरा बात है कि हदीस के अंदर कुछ आध्यात्मिक गुप्त बात भी है जिसको इन्होंने छेड़ा नहीं, क्योंकि इनके समझ में नहीं आया तो इन्होंने छेड़ा नहीं। जहाँ इनको जो जरूरत था, जहाँ जिनको जोड़वाना था वो जोड़ा, जिनको मुड़वाया सब कुछ करवाया। और इस्लाम के अंदर हदीस को ज़्यादातर राजनीतिक तौर से इस्तेमाल किया गया है कि ना कि एक जीवन शैली के ऊपर। ये हमें समझना चाहिए। इसलिए सऊदी अरब ने क्यों हदीस को नकारा, इसको हमके राजनीतिक संदर्भ में देखना चाहिए। जब सऊदी ने वाहिबिज्म को दुनिया में फैलाया तब हर देश में आतंकवादी फैलने लगे। वाहिबिज्म मुजाहिदीन और खलीफा के सोच रखने वाला एक पंथ है, शांति अमल का पंथ नहीं है वो। IS तालिबान ये सब इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित है। IS एक तरह का साल्फी या वाहबी मार्ग है। जब IS ने इराक को टेक ओवर किया, काफ़ी सीरिया के भी एरिया को टेक ओवर किया, तब सऊदी गवर्नमेंट के अंदर सऊदी शासकों को ये मन में डर हुआ कि ये आतंकवादी संगठन बहुत खतरनाक है, देशों को भी, सरकार को बदलने की बहुत शक्ति रखते हैं। तब जाके सऊदी का आंख खुला कि ये जो उसने फैलाया है इस संसार में वो कितना खतरनाक चीज़ है। ये ऐसी बात है, बिल्ली सौ चूहे खा के फिर हज निकल पड़ा, ऐसी बात सऊदी का हो गया आज। इसलिए सऊदी अभी चाहता है कि उसकी पूरी एजुकेशन सिस्टम को बदल दे, और वो अभी इन मस्जिदों को भी फंडिंग देना बंद करने लगा है। अभी सऊदी अपना करप्शन लाइन में जा रहा है। ये हदीसें जो है वक्त वक्त में अपने फायदे के अनुसार उन्होंने बीच में जो चाहे उसको घुसा दिया। लेकिन कुछ बातूनी हदीसें जैसे सूरज मगरिब में उगना, कानाए दज्जाल आना, आजूज माजूज प्रकट होना, इमाम मेहंदी का ज़रूर होना, ईसा रुल्लाह के आना, ये सब जो है हदीस के अंदर है। ये सब जो है बातूनी अर्थ रखती है। इन बातूनी अर्थ को जाहिरी अर्थ लेके भी समस्या चल रही है। जैसे इमाम मेहंदी जाहिर होने का जो बात है कि इसको लेके सऊदी के अंदर एक दो बार जो किबिला है उस पर आतंकियों ने ढेर कर लिया, और सऊदी गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल से उस जगह को आतंकियों से मुक्त करवाना पड़ गया। ये बीच में 2-3 साल पहले हुआ था एक चीज। तो ये हदीसों से इस्लाम को भी खतरा है, दूसरों को भी खतरा है। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने इन हदीसों को हटाने के लिए पूरा विचार बना लिया। अभी हमें ये हदीस जो है सबका एक है,
वो भी नहीं। शिया का हदीस अलग है, सुन्नी का हदीस अलग है। सुन्नियों में भी अलग अलग विभाग, लोगों का अलग अलग सहाबा है। एक सहाबा को मानेंगे, सहाबा मतलब जो मोहम्मद नबी के साथ में थे और उन्होंने जो बताया है। इनका भी अलग अलग सोच है, इनमें हम पटरी नहीं खाती है, और इसके से चलते भी ये आपस में लड़ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा समस्या हो गया, इसलिए सऊदी ने ही एक कदम उठाया। अब ये आते हैं हदीस और इमाम मेहंदी या श्री प्राणनाथ जी के ताल्लुकात क्या है। हदीस में कहा गया है कि चंद्र और सूर्य एक हो जाएंगे। अभी दुनिया में चंद्र और सूर्य एक हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही है, जाहिर रूप से देखो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर चंद्र या सूर्य या पृथ्वी नजदीक आ जाए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ ये इसको बातूनी अर्थ समझ लीजिए। इमाम मेहंदी दो जामे में आएंगे। दो जामे में का मतलब है जो परमात्मा की शक्ति जो होगा वो दो शरीर को चुनेगा अपने संदेश को इस आखिरी जमाने में देने के लिए। एक होगा देवचंद्र जी और एक होगा मिहराज। देवचंद्र जी चंद्र है, मिहराज है सूर्य है, और ये दो जमा हो गए, दोनों एक हो गए, सूर्य और चंद्र हो गए। ये इस तरह से बातूनी अर्थ जो है कुरान के अंदर बताए गए हैं, हदीस के अंदर है। इसलिए हदीस को जानना गलत बात नहीं है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम देख के समझ सकते हैं और उसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। लेकिन इसका यह है कि उसकी जो कुछ हदीस ऐसे हैं जो गलत बात सिखाते हैं, उनको हमें नज़रअंदाजा कर देना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए। उसको भले ही निकाल भी दिया तो अच्छी बात है, ये सबके लिए अच्छा है। तो ये हर धर्म में होती है, ये सिर्फ कुरान या इस्लामिक धर्म में ही नहीं है, हिंदू धर्म में भी ऐसी बहुत सारे पौराणिक कथाएँ हैं, 18 पुराण के अंदर भी जो गलत सलत की बातें लिखी हैं। इसलिए हमें एक तरफा नहीं देखना चाहिए, हमें विजडम रखना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो सच है उसको स्वीकार कर ले और जो गलत है उसको निकाल दे। तो यही बात है जो मध्यकालीन में हदीस को राजाओं ने अपने हुकूमत को विस्तार करने के लिए इन हदीसों को तोड़ मरोड़ करके आगे पीछे जुड़वा के इन्होंने इस्तेमाल किया, जो आज में आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको निकाल देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा अब सब्सक्राइब कीजिए और इन बातों को फैलाइए, क्योंकि हमें एक परमात्मा की पहचान करनी चाहिए, चाहे हिंदू भागवत से हो, चाहे उपनिषद से हो, चाहे कुरान से हो, चाहे बाइबल से हो। हमें सब सच्चाइयों को स्वीकार करना चाहिए और सबसे प्रेम की बात जो है दुनिया में फैलाना चाहिए। यही हमारा मकसद होना चाहिए और सच्चा धर्म को उजागर करना चाहिए। मैं इस चैनल को सिर्फ इस्लाम के लिए कंसंट्रेट किया हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में इमाम मेहंदी या श्री प्राणनाथ जी की संदेशा पूरा दुनिया में पहुँचाना हमारा फर्ज है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।